नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जोरावर लाइट टैंक से जुड़ी एक बड़ी अपडेट के बारे में। दरअसल खबर ये आ रही है कि जोरावर लाइट टैंक अपने इंटरनल ट्रायल्स के अंतिम चरण में पहुंच चुका है, जो कि लासन एंड टूब्रो के फैसिलिटी में चल रहा है। लेकिन अपडेट सिर्फ यहाँ पर ही सीमित नहीं है। असली अपडेट ये है कि जोरावर लाइट टैंक को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जा रहा है जो पहाड़ी इलाकों में, खास करके चीनी बॉर्डर पे, एक आर्मर्ड प्लेटफॉर्म सेना को प्रदान करे, जिस पर बेस करके कई सारे आर्मर्ड व्हीकल्स बनाई जा सके। देखिए, अगर भारत के केस में टैंक वॉरफेयर की बात की जाए तो ये केवल चीन और पाकिस्तान के खिलाफ ही संभव है, क्योंकि बाकी देशों के साथ हमारा संबंध अच्छा है। अब अगर हम चीन के विरुद्ध टैंक वॉरफेयर में सुपीरियोरिटी हासिल कर लेते हैं तो पाकिस्तान का मामला अपने आप सॉल्व हो जाता है। अब भारतीय सेना इसी दिशा में काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि जोरावर को एक लाइट टैंक के रूप में विकसित की जा रही है, जिसकी जरूरत पहली बार 2020 में चीन के साथ हुए गलवान वैली में खूनी झड़प और उसके बाद पूर्वी लद्दाख में हुए दोनों देशों के सेनाओं के आमने सामने की गतिरोध से पैदा हुई परिस्थिति के बाद महसूस किया गया, जहां पर चीन ने अपने हल्के वजन वाले टाइप 15 लाइट टैंक को उतारकर भारत को चौंका दिया था। अब जो खबर निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि भारतीय सेना जोरावर को एक आधुनिक युद्ध की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित कर रही है ताकि वे उभरती हुई सभी खतरों से जूझ सके और उल्टा उसी उभरती हुई खतरों को दुश्मनों के खिलाफ ही इस्तेमाल कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने यूक्रेन की युद्ध में देखा है कि जब भी टैंक वॉरफेयर की बात आती थी तब लॉइटरिंग म्यूनिशन ने किस तरह से टैंकों का हवा निकल दी है। लॉइटरिंग म्यूनिशन और एफपीवी ड्रोन्स अब एक बड़े खतरे के तौर पर उभर चुका है आधुनिक युद्ध के लिहाज से। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर यही दो सबसे बड़ा खतरा अगर आपके ही टैंक के फायर पावर में मौजूद हो तो कैसा रहेगा? जी हाँ, कुछ ऐसा ही भारतीय सेना अपने जोरावर लाइट टैंक के साथ में करने जा रही है। एक टैंक के कन्वेंशनल फायर पावर जैसे मै गन, एंटी एयरक्राफ्ट गन, रिमोटली कंट्रोल्ड गन, मै गन से फायर होने वाली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और आर्मर पियर्सिंग सैबट के अलावा अगर टैंक्स के साथ में कैनिस्टर से लॉन्च होने वाली लॉइटरिंग म्यूनिशन और एफपीवी ड्रोन्स को ऐड किया जाए तो इन टैंक्स की ऑफेंसिव क्षमता कई गुना तक बढ़ सकती है, जो कि पूरे टैंक वॉरफेयर को ही बदल कर रख देगी। फिलहाल के लिए जो जोरावर टैंक का प्रोटोटाइप बनाया गया है वो अपनी मै गन के साथ में ही टेस्टिंग में ले जाया गया है और इसकी यह टेस्टिंग कंप्लीट करने के बाद में इसके साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन लॉन्च करने की क्षमता ऐड की जाएगी। देखिए, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम तो मै गन बैरल से ही लॉन्च हो सकता है, लेकिन इस लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए एक अलग से कैनिस्टर बनाया जाएगा और ये कैनिस्टर टैंक के टरट के साथ में ही इंटीग्रेटेड किया जाएगा। इस कैनिस्टर को लेकर ये सुझाव दिया गया है कि इसको भी आर्मर प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और ये मिनिमम स्टैनाग लेवल 3 का हो। अब इस लॉइटरिंग म्यूनिशन की क्षमता की बात की जाए तो टॉप अटैक मोड में इसकी पेनिट्रेशन कम से कम 600 मिलीमीटर की होगी, लेकिन डिजायरेबल 700 मिलीमीटर की है। जैसा कि हमने वीडियो के शुरुआत में ही कह चुके हैं कि जोरावर को हाई एल्टीट्यूड माउंटेन रीजन के लिए डिजाइन किया जा रहा है, तो इसी वजह से जरूरी है कि यह हाई एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सके। बताया जा रहा है कि ये 5000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर ऑपरेट करने में सक्षम होना चाहिए। वैसे एक चीज आप सभी ने शायद देखा होगा कि यूक्रेन युद्ध के बाद से टैंकों को लॉइटरिंग म्यूनिशन की हमलों से बचाने के लिए एक कोप केज का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय सेना द्वारा जोरावर के लिए बनाई जाने वाली लॉइटरिंग म्यूनिशन में टेंडेम वारहेड मांगा है, यानी पहले एक प्रीकर्सर वारहेड दुश्मनों के टैंक में लगे एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर या फिर कोप केज को पूरी तरह से खत्म करेगा। उसके बाद में मै वारहेड टैंक के अंदर पेनिट्रेट करके टैंक को डिस्ट्रॉय करेगा। जोरावर लाइट टैंक से ऑपरेट होने वाली ये लॉइटरिंग म्यूनिशन सॉफ्ट लॉन्च के साथ में आएगा, यानी दुश्मनों के वेपन लोकेटिंग रेडार्स को ये पता नहीं चल पाएगा कि ये म्यूनिशन कहाँ से लॉन्च हुई है। पर यहाँ पर कुछ चीजों को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल है, जैसे ये लॉइटरिंग म्यूनिशन केवल एक ही कैनिस्टर के साथ में आएगा या फिर कई सारे कैनिस्टर से मल्टीपल ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशन को टैंक के टरट के साथ में इंटीग्रेट किए जाएंगे। वैसे हमारा मानना है कि एक से ज्यादा ही कैनिस्टर रहने की संभावनाएं ज्यादा है, क्योंकि एक कैनिस्टर से इस पूरे सिस्टम का इफेक्टिवनेस उतना नहीं होगा।
दूसरा सवाल, इस लॉइटरिंग म्यूनिशन के कैनिस्टर को एक बार फायर करने के बाद कैसे रीलोड किया जाएगा? क्या इसे रीलोड करने के लिए टैंक के अंदर में कोई ऑटोमेटिक सिस्टम ऐड किया जाएगा या फिर टैंक के क्रू को बाहर आके इसे मैन्युअली रीलोड करना पड़ेगा? अगर दूसरा केस को कंसिडर किया जाता है तो वे टैंक के क्रू के लिए युद्ध क्षेत्र में एक रिस्की चीज होगी, क्योंकि टैंक के क्रू बाहर आते ही वे दुश्मनों के स्नाइपर के टारगेट पे होंगे। तो हमारे हिसाब से पहला ऑप्शन प्रैक्टिकल है, लेकिन इसके लिए टैंक के अंदर में स्पेस और मैकेनिज्म का होना भी आवश्यक होगा। जो भी हो, जो लोग काफी समय पहले से भारतीय सेना के मॉडर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, वे हमसे जरूर सहमत होंगे कि पिछले कुछ समय से भारतीय सेना द्वारा आधुनिक और उभरते हुए तकनीकों को बहुत जल्दी अब्सॉर्ब किया जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है और जो कि पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा रहा है कि कोई नई तकनीक से जुड़ी कोई हथियार बनाने में और उसे जमीन पे उतरने तक भारतीय सेना को जहां पहले कई साल लग जाते थे, वही अब वैसे हथियार और तकनीकों को सेना कुछ ही महीने के अंदर अपने बेड़े में शामिल कर लेती है। और इसी को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि जोरावर लाइट टैंक भी हमें बहुत जल्द अपने आंखों के सामने देखने को मिलेंगे और उसकी पहली तस्वीर हमारे सामने होगी, जो चीनी टैंकों के लिए काल का दूसरा नाम बन सकता है। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और वीडियो पर अपना राय कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक देखते रहिए इंडियाज़ ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।